हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर पीवाईक्यू वीडियो। कल हम शेयर मार्केट और पब्लिक फाइनेंस फिनिश करने वाले थे, बट मेरे आईपैड की बैटरी लो हो गई तो मैं फिनिश नहीं कर पाया। बट आज वी विल एंड इट सो दैट हम कुछ नया स्टार्ट कर सकें। चलो 2018 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। देखो ऐसा नहीं है। जो आरबीआई है दैट एक्ट एज ए बैंकर टू बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। अगर ये कट गया तो दिस गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रेजरीज बिल आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर नो ट्रेजरी बिल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 2016 या 17 में, तो उस समय का ये करंट अफेयर रहा होगा। तो ये न्यूज़ आई थी कि जो ट्रेजरी बिल है नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट मतलब इश्यू दैट। सो सेकेंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ट्रेजरी बिल्स ऑफर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यू। अब देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है। ये डिस्काउंटेड, आपको याद होगा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स पढ़ा है ना, रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स। उसमें क्या होता है, लेट से इस बिल मान लो, एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो, इसकी वैल्यू 100 रुपये है। आपने इसको किसी को 90 रुपये में बेच दिया और बोला कि मैं 1 साल बाद आपको 100 रुपये में वापस खरीद लूँगा। तो ये जो 10% का गेन हुआ, ये इस परचेजर का प्रॉफिट हो जाएगा और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में FRBM पे आया है। मुझे पहले ही इसमें डिस्कस कर लेना चाहिए था जब हम FRBM पढ़ रहे थे, बट चलो अभी यहाँ आ गया तो कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60%। ठीक है, ये जो 60% डेट टू जीडीपी बोल रहा है ना, कंबाइंड बोल रहा है, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक सारी गवर्नमेंट्स का मिला के अभी तक के जितने भी डेट हैं, दैट शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द 60% ऑफ द टोटल जीडीपी, कंप्राइजिंग 40% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगर आपने FRBM को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21% एंड 49% जो है स्टेट गवर्नमेंट। अब ये पहला और दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर गया कि इसमें बोल रहा है कि 40% सेंट्रल का है, 20% स्टेट का है। अब आप इसमें बोल रहे हो कि 21% सेंट्रल का है और 49% स्टेट का है। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होता है ना कि जब भी आप डेट और इन सब की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आप देखोगे तो हमेशा सेंटर का जो होगा वो स्टेट से ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स कि सेंटर का डेट जो है वो भी स्टेट से ज़्यादा है। सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब जैसे दिख गया ना कि आपको 1 और 2 कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप जिसमें 1, 2 है उनको काट दो, जैसे डी ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट्स टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। देखो ये ना कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस। चलो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस नहीं पता, याद नहीं है, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ का कोई भी स्टेट अंधाधुंध अपने मन से जितना लोन चाहे ले सकता है? नहीं लेगा। और जब हमारा यूनियन ऑफ स्टेट बना था ना, क्योंकि हमारा यूनियन पहले आया था, स्टेट बाद में आया था, तो ऑलवेज सेंटर के पास हमेशा ज़्यादा पावर रहेगी। तो सेंटर विल ऑलवेज बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स इन एनी फाइनेंशियल मैनर। तो अभी आप केरला का केस जो सुनोगे उसमें भी ये हो रहा है कि केरला के पास ऑलरेडी 4% या 2% का फाइनेंशियल डेफिसिट है, मतलब उनका लोन ज़्यादा है, एंड नाउ सेंटर इज पुशिंग देम दैट यू कैन नॉट हैव फर्दर लोन्स। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 and 3। सो ऑप्शन सी। ठीक है, चलो 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया। देखो अब जो ये क्वेश्चन आया ना MP लैड्स का, आई विल बी डेड ऑनेस्ट विद यू कि ये क्वेश्चन जब 2020 में आया था, ये आई थिंक 90s का कोई ये स्कीम है, या तो ये उस समय करंट अफेयर में रहा होगा या नहीं रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2020 का करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा ऑफ कोर्स। सो अगर ये उस समय के करंट अफेयर में था तो हम कवर कर लेंगे, बट एज सच इसका यहाँ पे कोई करंट रिलेवेंस नहीं है। अगर ये कल को MP लैड्स आ भी जाता है या MP लैड्स की जैसे कोई 1998 की स्कीम आ जाती है, सो वी शुड नॉट रन बिहाइंड दीज क्वेश्चंस। दिस इज वेरी लाइक फालतू क्वेश्चन। अगर तो 2020 के करंट अफेयर में था सो देन वी शुड हैव डन इट। अगर नहीं था तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। ऐसे पेपर देखो, तुरंत छोड़ दो। कुछ दिमाग लग सकता है तो लगाओ, नहीं लग सकता है देन मूव अहेड, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग सीखना होगा आपको, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आने होंगे। यू हैव टू कंट्रोल योर हॉर्सेस। चलो 2020 का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था।
इसमें बोला कि MPLADS फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रा एंड एजुकेशनल इट्सेट्रा। अब देखो जो इट्सेट्रा इसने लगा दिया ना, अब इसने क्या कर दिया, इसको ब्रॉड कर दिया, है ना, ब्रॉड कर दिया। इट्सेट्रा में कुछ भी आ सकता है, इट्सेट्रा मतलब कि कुछ भी लगा लो तुम अपने मन से, तो ठीक है, मस्ट बी यूज अगर बोल रहा है इट्सेट्रा में तो हम इसको सही मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वन सब में ही सही है तो सिर्फ हम ये कट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉल्यूशन। हमारे देश के सारे जो स्कीम चलते हैं उसमें SC ST को प्रायोरिटी दी जाती है, विच वी नो, सो मे बी वी कैन ऑन ए गुड डे मान सकते हैं कि ये भी सही होगा। अब ये जो दोनों ऑप्शन है ना सर, आप ये देखो, MPLAD फंड्स आर सैंक्शनड ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी रिसीव्ड, मतलब ये कह रहा है कि ये लैप्सेबल फंड्स हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि लैप्सेबल फंड है। अब आप 1 और 3 को कोरिलेट करो। अगर आप ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, लेट से आप रोड बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि रोड एक ही साल में बन जाएगी। स्कूल बना रहे हो सकता है आपको फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे लेट से कि आपने मई में स्टार्ट किया, अप्रैल बीत गया और अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, बट वो क्या फंड अगर लैप्स हो जाएगा तो फिर ड्यूरेबल एसेट बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, राइट। सो 1 और 4 जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो 1 और 4 डायरेक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो सॉरी 1 एंड 3 डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करें। इसमें कह रहा है कि ड्यूरेबल एसेट बनाना है, इसमें कह रहा है कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। सो 3 विल बी श्योर शॉर्ट रॉन्ग ऑप्शन। चलो, सो 3 आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया, है ना। ये कनेक्शन समझ आ गया ना आपको, ड्यूरेबल एसेट में लैप्सेबल फंड नहीं चलेगा, ड्यूरेबल एप्स उसमें हमें नॉन लैप्सेबल फंड चाहिए। सो 3 रॉन्ग हो गया, 1 2 सही हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, 3 रॉन्ग हो गया, 1 2 सही हो गया, तो 1 2 4, ठीक है। अब देखो अगर आपने 4th स्टेटमेंट पढ़ा, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स। आई डोंट नो ये सही है गलत है, और मैं इतने डिटेल में पढ़ने भी नहीं जा रहा। ये 1 2 3 में लॉजिक लगा के 1 और 3 को कोरिलेट करके इतना मेरा दिमाग चल गया पेपर में तो मैं इसको मार के आऊँगा, और नहीं चल गया तो मैं इसको छोड़ के आऊँगा। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू बिल्ड अप योर माइंड अबाउट एंड यू हैव टू बी ओके विद इट, ठीक है। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब MPLADS के बारे में आ गया है तो PYQ में इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा। तो MPLADS क्या है, ये ओल्ड स्कीम है, डरो मत। MP जो है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो एग्जीक्यूट करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। और कुछ पोर्शन जो है वो SC ST को जाता है, कितना जाता है, परसेंटेज क्या है मुझे नहीं पता। और अब इसमें लिखा है कि एटलीस्ट 10% इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए, ठीक है। चलो, बट मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आपको वरी नहीं करना चाहिए। 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर याद है, हमने पढ़ा हुआ था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है कुछ कोलैटरल रख के, है ना, तो उसको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय RBI टू कॉर्प। अब इसमें RBI क्या कर रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो कोई भी इश्यू कर सकता है, ठीक है। सो 2 ऑप्शन विल बी रॉन्ग। चलो 2 कट गया तो अपना ये गया, अपना ये गया। नेक्स्ट, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि कॉल मनी, शॉर्ट मनी, ये सब ना, कॉल मनी जो होगा लेस देन 1 डे या इक्वल टू 1 डे के लिए होगा, जो शॉर्ट मनी होगा वो 1 से 14 दिन के लिए होगा, ठीक है। आई हैव रिपीटेड दिस लाइक पैरट, तो आपको भी याद होना चाहिए। सो अपना 3 जो हो वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सो ये कट गया, 3 ऑप्शन सही होगा तो सीधा यही आ गया, ठीक है, 1 and 3। अब इसमें एक जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में है, तो जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, दे बिहेव सेम लाइक डिस्काउंटिंग, है ना। ये बस आप याद कर लो कि जो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसमें आप जीरो कूपन बॉन्ड भी ऐड कर सकते हो, है ना। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक दिस, कि ये अपने फेस वैल्यू से कम पे बेचे जाएंगे और बाद में फेस वैल्यू पे खरीद लिए जाएंगे। तो इनका इंटरेस्ट नहीं होता, इनका जस्ट डिस्काउंटिंग होती है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बोलते हैं। चलो, तो अपना इसमें 1 and 3 हो जाएगा। ये देखो शायद मैंने लिखा भी हो कि रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स आर नोन एज द जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप जैसे ही देखो इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट प्लस कवरेज, मतलब अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज समवेयर अराउंड दैट, मतलब इसी चीज को वो नाप रहा है। क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू, ठीक है। इट हेल्प्स, समझ रहे हो, अगर आपको कुछ बोल दिया जाए कि इट हेल्प्स इन
डूइंग XYZ, तो आप मान सकते हो कि हाँ करता होगा। बट अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इट डजंट हेल्प इन डूइंग XYZ, तो उसको निगेट करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू नो समवंस एज देन इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट इफ दे आर गोइंग टू क्रैक IAS IPS और नॉट। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक कि हाँ अगर आपका एज मुझे पता है तो मैं एक फिगर करके बता सकता हूँ कि आप IAS बनोगे या नहीं बनोगे। क्योंकि अब देखो एज से आपको तुरंत डिटर्मिनेशन हो गया, तो वही सेम चीज़ अगर कि किसी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मुझे किसी कंपनी का पता है, तो मुझे ये पता है कि वो कितना इंटरेस्ट कवर कर पाएगी, तो मुझे उसकी बैलेंस शीट पता चल जाएगी, उसकी मुझे हिस्ट्री पता चल जाएगी, उसका है ना फाइनेंशियल सिचुएशन पता चल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एग्जाम में गए और आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सुना ही नहीं है कभी, अब वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ गया, आप कैसे करोगे। चलो, इट हेल्प्स, फिर यहाँ पे आ गया, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ द फर्म्स दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिविंग लोन टू। इट हेल्प्स, एवरीथिंग कैन हेल्प इन एवरीवन। ठीक है, मैंने आगे भी पढ़ा था कि जो ब्रॉड स्टेटमेंट होते हैं, अब जैसे यहाँ कह देता कि इट डज नॉट हेल्प, ठीक है, इट डज नॉट हेल्प इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क। अब इट डज नॉट हेल्प को प्रूफ करना कितना टफ होता, आप समझ रहे हो, इसको निगेट करना कितना टफ होता। सो इसलिए जब ऐसे स्टेटमेंट आए कि इट हेल्प्स, इट इंक्लूड्स, इट इंडिकेट्स, तो ये जो टोन डाउन स्टेटमेंट है, इटसेट्रा लगा दिया, तो इनको आप हमेशा करेक्ट मानोगे अनलेस यू हैव द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट इट। चलो नेक्स्ट, तो 1 और 2 हमने सही मान लिया, तो 1 2 किस में सही है, ये सही है, इसमें सही है। तो अब हम 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 पे क्या बोल रहा है कि द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज, अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज हायर है मतलब आप अच्छे परफॉर्मर हो, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस द डेट, नहीं ये गलत हो गया, ये इसने उल्टा बोल दिया, तो अपना 1 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। चलो 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विद रेफरेंस टू इंडिया, ये मार्क कर लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल, हमने वो RDG पढ़ा था ना, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, जो RBI ने अपना प्लेटफॉर्म खोला था जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है। सो दिस ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। इसका मैं शायद 1 लिखना भूल गया। एनीवे, द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NDSOM भी बोलते हैं, इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, जो CDSL है इसमें बहुत सारे बैंक्स का, जो बैंक्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं, है ना, उनकी पार्टिसिपेशन है, इसमें RBI का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और ये भी आप देखो ना कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, जो नेशनल स्टॉक डिपॉजिट लिमिटेड है, वो सब सेबी का काम है, इसमें RBI नहीं आएगी, तो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब आप देखो इसमें जो जॉइंटली प्रमोटेड, किसका कितना शेयर है, इस तरह के क्वेश्चंस UPSC पूछता है, तो जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया, तो आप उसके बारे में ना आपका कान खुला रहना चाहिए कि यार मुझे इसमें कौन कौन शेयर हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बजाय कि फालतू में आप उनके एक्ट और परसेंटेज ऑफ शेयर पढ़ रहे हो मार्केट में, तो वो सब नहीं, बेसिक चीज़ जो अपना PYQ पूछा है। विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड, अब देखो कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब क्या आ रहा है कि कुछ तो कन्वर्ट होगा, मान लो X से Y में कुछ कन्वर्जन हो रहा है। अब देखो मैं जो ये चीज़ें तुम्हें बताता हूँ ना, इस पर आप फोकस किया करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चलो मैं थोड़ा कम बता दूंगा आपको, कोई आपको ज़्यादा बता देगा, बट जो सोचने का तरीका है ना, कि जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड दिखा, आपने उस पर हाईलाइट कर लिया, विद रेफरेंस टू इंडिया आया, आपने उसको हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे विद रेफरेंस टू इंडिया और विद रेफरेंस टू वर्ल्ड में ना इकॉनमी पूरी चेंज हो सकती है। आप समझो, इंडिया की इकॉनमी डिफरेंट बिहेव करती है, चाइना की इकॉनमी डिफरेंट बिहेव करती है, तो आपने जैसे इंडिया मार्क कर लिया ना, तो आपका दिमाग इंडिया पे लिमिटेड हो जाएगा, और उस समय जब आप 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर रहे हो और 800 ऑप्शन पढ़ने ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सो ये हैबिट्स डालो। चलो बीच बीच में ज्ञान चलता रहेगा। एज देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड पेज अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये बॉन्ड तो है,
बॉन्ड मतलब डेट हो गया, है ना, हमने पढ़ा था डेट हो गया। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, डेट सिक्योरिटी, एक अपना वो जो शेयर मार्केट वाले इक्विटी वाला वो सिक्योरिटी। तो बॉन्ड जो है वो डेट हो गया। अब कन्वर्टिबल बोल रहा है मतलब कि बाद में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है ना, शेयर मतलब कंपनी में पार्टिसिपेट करना। तो वही सेम चीज यहां लिखी है कि कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, तो जरूर है कि वो थोड़ा सा लो रेट इंटरेस्ट चार्ज कर पाओगे, क्योंकि आपको आगे ये दिमाग में रहेगा कि यार मैं अभी तो लोन दे रहा हूं, अगर बट कंपनी अच्छा करने लगी तो मैं शेयर करके अपना ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तो ये होता है द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। अब देखो इस ऑप्शन को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। क्या बोल रहा है कि द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी, मतलब आपने डेट दिया हुआ था, आपने डेट से इक्विटी में कर लिया, तो अब आपको ये कंज्यूमर प्राइस मतलब जो इन्फ्लेशन हो रहा है उससे कैसे बचाएगा। लेट से आपने 8% पे दिया हुआ था, है ना, आपने 8% पे अपना डेट दिया हुआ था, इन्फ्लेशन 6% पे आ गया, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 8 - 6 मतलब 2%। बट अगर आपके पास कन्वर्जन का ऑप्शन है तो आपने 8% पे डेट दिया था, जो कि हर साल आपको 8% का ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन अगर आपने उस डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और वो शेयर की ग्रोथ लेट से हर साल 13% है, तो 13% और माइनस अपना इन्फ्लेशन का जो 6% है वो कितना आ जाएगा, 7% आपका नेट रिटर्न आएगा। सो दिस प्रोवाइड्स यू अ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है कि हेज मतलब कि आप अपना सेफ्टी नेट बढ़ा रहे हो, कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में यू गेट अ बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो इसमें हो जाएगा 1 और 2, बोथ 1 और 2। चलो नेक्स्ट 2022 में क्वेश्चन आया था, क्या बोला था कि इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मुझे नहीं पता, मैंने ICRA कभी नहीं सुना है। ब्रिक वर्ल्ड रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी मुझे नहीं पता। अब देखो आप ना एग्जामिनर के शू में जाओ, जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया होगा तो उसको पता होगा कि यार ये जो 2 और 3 ना बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि जो 99% लोग एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, दे विल नॉट नो दिस ऑप्शन, ठीक है। सो वेयर ही कैन मेक अ डिफरेंस इज इन दिस ऑप्शन। वो क्या कर सकते, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रेगुलेटेड बाई, अब यहाँ पे RBI हो सकता है, यहाँ पे SEBI हो सकता है, यहाँ पे IRDAI हो सकता है, यहाँ पे AIFI, कुछ भी हो सकता है ना। दिस इज द प्लेस वेयर एग्जामिनर विल थिंक दैट आई कैन ऑल्टर द फैक्चुअल ऑपरेशंस, जहां पे अब देखो क्रेडिट रेटिंग हो रही है। क्रेडिट रेटिंग किसकी होती है, कंपनीज की, है ना, कंपनीज की। जैसे आप देखते हैं कोई AAA रेटेड है, कोई ABB रेटेड है, तो जो ज़्यादा रेटेड होगा उसकी मार्केट में पहचान ज़्यादा होती है, उसमें अच्छे इन्वेस्टर आते हैं। तो अगर कोई एजेंसी है जो स्टॉक्स को रेट कर रही है, व्हाट डू यू थिंक वो किसके, कौन रेगुलेट करना चाहिए उसको, ऑब्वियसली SEBI रेगुलेट करना चाहिए। सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग एंड द मोमेंट यू कट दिस यू विल गेट टू योर आंसर। ये काट दो और ऐसे सब में 1 था, तो दिस ओनली ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट वन, 2 और 3। बाकी के ऑप्शन मैंने लिखे थे वो ऐसे ही थे कि एक में था 1 और 4 और D में था ऐसे, शायद उसमें भी 1 और 1 2 हो गया, 1 और 3 ऐसे करके था। सो आपने जैसे 1 काट दिया तो ये सारे कट गए और आपका ये 2 और 3 आ गया। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत स्मार्ट मैंने कर दिया, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, बट ऑन ए बैड डे व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन ये चीज़ें आपको दिमाग दौड़ानी पड़ेगी कि एग्जामिनर के यू डोंट हैव टू प्ले द गेम, यू हैव टू प्ले द ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन है, आपका एग्जामिनर। तो आप उसके शू में जाके सोचोगे, देन यू माइट गेट क्लोजर टू द आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको मार के आते, और अगर नहीं मार के आते तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन, नो, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट यू हैव टू बी थिंकिंग कि आपका जो अपोजिशन है एग्जामिनर, व्हाट ही माइट थिंक वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन। चलो ये वैसा वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्ञान वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का आया, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। चलो फिर मार्क कर लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको रॉन्ग सोच भी नहीं सकते। कह रहा है कि जो हाउस होल्ड की सेविंग होती है वो गवर्नमेंट बोरोइंग में जाती है। हाँ भाई जाती होगी, मुझे क्या पता, मुझे ये नहीं पता कि नहीं जाती है। डेटेड सिक्योरिटी इज यूज एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शंस फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ये बिल्कुल ऐसे इसने
आई थिंक जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, इसने कोई हेडलाइन या न्यूज़ का पेपर देखा, वो बस चिपका दिया इसमें कि जाओ जाओ तुम अपना दिमाग लगाते रहो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। डेटेड सिक्योरिटी इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट। अब लार्ज का कितना क्या मतलब है, परसेंटेज लार्ज कितना होता है, किसी के लिए 1% भी लार्ज होता है, किसी के लिए 90% भी लार्ज होता है। सो जब इस तरह की वेगनेस क्वेश्चन में आ जाए ना, आप हमेशा उसको करेक्ट मार्क के आओ, उसको आप निगेट मत करना, उसको रॉन्ग मत करना, अनटिल एंड अनलेस यू हैव द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, वाह, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड किया। गवर्नमेंट्स कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी, ठीक है, देखते हैं। आईआईजी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, ये हमें 100% पता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स इसीलिए हमने लिया कि ताकि हमें इन्फ्लेशन से राहत मिल सके। सो 2 हो जाएगा। चलो, जो बिल्कुल ऑब्वियस ऑप्शन होता है वो तीनों में होता है। द इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। देखो, इफ इट वाज समथिंग लाइक दैट तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूं, आप एक टैक्स पेयर हो। हम हमेशा सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि कौन सी चीज़ पे टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे टैक्स नहीं लगता, सो वी ऑल विल नो। और क्यों नहीं लगेगा, वो आपको रिटर्न दे रहे हैं, आप अपने कैपिटल गेन कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बना रहे हो, सो यू हैव टू पे द टैक्सेस। सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। थर्ड गया, ऑप्शन 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबीज। अब वही मैं बताया कि गवर्नमेंट कैन, अब इसमें अगर लिख देता है कैन नॉट रिड्यूस, हाउ विल यू प्रूव दैट गवर्नमेंट कैन नॉट रिड्यूस। मैं कहता हूं कि भाई अगर गवर्नमेंट कुछ भी करे, मतलब लेट्स से कोई भी ऑप्शन दे दे कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस बाय डूइंग, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट बाय डूइंग XYZ, आई विल मार्क इट टिक, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट कैन नॉट बी डन। मेरे पास, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट। सो इसने बोला है कि हाँ कैन बी, आई विल पुट दैट कि हाँ इट कैन बी, जो ब्रॉड स्टेटमेंट है, ठीक है। इकोनॉमी में ये ब्रॉड वाली चीज़ आपको दिखेगी, कम से कम नहीं तो 5-10 स्टेटमेंट में दिखेगी, एंड यू कैन इजिली कट इट। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, आप सबको ये बताना है कि देखता हूँ मैं लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आई रियली लाइक यू गाइज, आप इतने कंसिस्टेंट हो, इट मेक्स मी वॉन्डर की लाइक what a great potential you guys have. So next question 2023, and congratulations, by this we will be ending our share market and public finance, और कल से environment या कुछ और अच्छा स्टार्ट करेंगे, हाई yielding टॉपिक। क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सेम यहाँ पे उठ के आ गया है? क्या डिफरेंस है कि बोल रहा है कि कैपिटल गेन नहीं लगता, टैक्सेबल नहीं होता। टैक्सेबल अगर नहीं होता तो हमें पता होता, बहुत सी लेस चीज़ें हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट हर चीज़ पे टैक्स मारती है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अगर ऐसे स्टेटमेंट में इनकरेक्ट आ जाता है तो आपका तुरंत पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर दिस एसेट एंड एक्ट। अब देखो यार, यू कैन नॉट लाइक पॉसिबली ये सरफाइसी एक्ट आप पूरा नहीं पढ़ के जाओगे, कौन कौन इसमें रिकॉग्नाइज्ड है, कौन कौन नहीं है। सो दिस इज़ अ हिट और मिस क्वेश्चन। बट हाँ, ये अगर आपने PYQ से थोड़ा सा दिमाग लगाया होता कि यार टैक्सेबल तो होगा ही, सो आपने उसकी लैंग्वेज भी मैच कर ली होती तो आप पहुँच सकते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर हियर मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब, अप्रिशिएट माई एफर्ट। और ये PDF मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, गो एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। सारे जानवर, जंगल, पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, झरने, पहाड़, रामसार साइट सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। 2025 के प्रीलिम्स हॉल में बिना सारे क्वेश्चंस किए नहीं जाएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस एंड दैट्स माय कमिटमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।